तक दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तो क्या ऐसे में सरकार कोई शिविर लगा के इस दाखिल खारिज को करवा सकती है? यदि ऐसा सरकार करती है तो काफ़ी जनता को सहूलियत मिल जाएगा, काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा और एक बड़े पैमाने पे सरकार को भी राहत मिलेगी, क्योंकि कभी न कभी चीज़ों को तो सॉर्ट आउट करना ही पड़ेगा, है ना? सिर्फ पटना की अगर डाटा की बात करें तो 60,000 से या फिर इससे ऊपर जो है दाखिल खारिज का केस पेंडिंग, 70,000 से प्लस केस जो है दाखिल खारिज का पेंडिंग पड़ा हुआ है। और इसमें केस वृद्धि का थोड़ा-सा हम पीछे की चले तो 8 साल, 10 साल, 20 साल पहले चले, तो वहाँ पे कर्मचारी तो भ्रष्टाचार उस समय भी था, अभी भी है। लेकिन उस समय क्या होता था कि लोग जाते थे कर्मचारी के पास से, जो व्यक्ति पैसा दिया उसका दाखिल खारिज हो गया। एक छोटी-छोटी बहाना जो है कर्मचारी उसके दलाल चमचे के द्वारा बनाया जाता था कि आपका जो केवाला कराए हैं उस पे चौहद्दी ठीक नहीं है, तो खाता खेसरा ठीक नहीं है, तो अलग-अलग है, वगैरह-वगैरह। जबकि कई मायनों में सब चीज़ें ठीक भी रहता था, लेकिन उसको तो सीधा-सीधा पैसा लेना रहता था, इसीलिए बहाना बना के लोगों से पैसा लिया करता था। और जो लोग पैसा दे दिया करते थे, उसका जो म्यूटेशन है, जो दाखिल खारिज है, वो कर दिया जाता था। और जो लोग नहीं पैसा दिए थे, उनका दाखिल खारिज नहीं होता था, जो काफ़ी लोगों का आज तक यह केस भी पेंडिंग है। अब लोगों ने ये सोचा कि चलो इतना ज़्यादा पैसा माँग रहा है, उनका कोई उतना मतलब एक्टिव लोग घर में थे नहीं, तो उन्होंने ये मतलब तरतीब अपनाया कि ज़मीन जो ली है उस पे मेरा कब्ज़ा है, जोत-कुर कर ही रहे हैं, फसल उग ही रहा है, चलो जब होगा तब देखेंगे, कराया जाएगा। क्या ऐसी बात है? तो आप भी ज़रूर यस और राइट लिख लीजिएगा, क्योंकि मैंने जो अनुभव किया है, चीज़ों को समझा है, तो ज़्यादातर मैटर यही है, ठीक है? तो ऐसे में एक बहुत बड़ी केस अभी भी वहाँ से पड़ा हुआ है। अब बात करते हैं वर्तमान समय की, तो वर्तमान समय में देखिए दाखिल खारिज के तो बहुत लोग का प्रोसेस हो ही नहीं रहा है, जिसमें जमाबंदी और सहमति पत्र की जो है यहाँ पे दिक्कतें आ रही है। और जो लोगों का हो भी गया है उसमें भी सीईओ या फिर कर्मचारी किसी कारणवश अभी भी कुछ ना कुछ बहाना डाल के जो है रिजेक्ट कर देता है, और कुछ लोगों का कुछ रियलिटी में गड़बड़ रहता है, ऐसे में उनका मान सकते हैं। लेकिन जो दलाली है, जो भ्रष्टाचारी है, जो घुसखोरी है, अभी भी चल रही है, लेकिन थोड़ा-सा ज़रूर चीज़ों में कमी हुई है, लेकिन चल तो रहा है अभी भी। अब बात करते हैं कि ऐसे में क्या सरकार को इस पे सख्त से सख्त कोई कार्यवाही करना चाहिए? तो देखिए सरकार या फिर राजस्व विभाग जो है लगातार कर्मचारी और सीईओ को निर्देश और गाइडलाइन या फिर हम बात करें तो सख्ती जो है देखने को मिलता है। लेकिन इतने बड़े लेवल का जो केस है, तो ऐसे में चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए तो सरकार की कोई ना कोई कदम तो उठानी चाहिए ना, है ना? देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो केवाला हुआ है ना, तो वो तो ज़मीन का पैसा दे चुका है, फर्स्ट प्योरिटी हो चुका है ना। जो व्यक्ति ने ज़मीन लिया, उस पे अपना कब्ज़ा कर लिया है, उस पे काम कर रहा है, जो जोत-कोड़ कर रहा है, ज़मीन बना कर रह रहा है या फिर जो भी चीज़ें करना हो तो कर रहा है। तो फर्स्ट वाला जो चीज़ है वो तो बिल्कुल क्लियर है। अब दूसरा चीज़ है कि सिर्फ़ दाखिल और खारिज किसी नाम पर से वो ज़मीन हटाना है और नए नाम के व्यक्ति के ऊपर जो है वह उस व्यक्ति के नाम पे वो ज़मीन कर देना है, इतना ही सा तो काम है। तो सरकार को इस पे कुछ ना कुछ नियम ज़रूर बनाना चाहिए। शिविर लगा के भी चीज़ों को अगर सॉर्ट आउट करना चाहे तो कर सकती है, लेकिन इसके कुछ नियम तरीके होना चाहिए कि जिस भी लोगों का सही में लगे कि सभी चीज़ें ठीक-ठाक है, तो एक शिविर के माध्यम से उसे दाखिल खारिज का प्रोसेस जल्द से जल्द पूरी कर देना चाहिए, चाहे ताकि जो इतने बड़े पैमाने पे केस है ना, उसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में कमी आ सकती है, ठीक है? और जिस लोगों का यदि रियलिटी में कुछ प्रॉब्लम है, तो उसकी भी कुछ ऐसी चीज़ें बनानी चाहिए, ऐसे नियम कुछ बनानी चाहिए, जिससे उनका भी सुधार हो और सभी का सहूलियत मिल सके और उनका भी दाखिल खारिज और सभी का म्यूटेशन का प्रोसेस हो पाए, जिससे जनता भी को भी सहूलियत मिले और सरकार के सामने भी बड़ी मात्रा में केस पेंडिंग ना हो, जिससे कि वो भी कोई बड़े जो है चीज़ें को करने के लिए विवश हो जाए, ठीक है? तो शिविर के माध्यम से भी किया जा सकता है, हालाँकि कई सूत्रों के हवाले से ये चीज़ें कभी-कभी आते रहती है, सख्ती देखने के तौर पे, लेकिन अभी सर्वे का भी काम चल इन फ्यूचर में या फिर आने वाले जो हाल ही के समय में यदि ऐसा कुछ सरकार करती है, तो जनता को बड़ा सहूलियत होगा, जिसमें काफ़ी लाखों की संख्या में ये चीज़ें पेंडिंग हैं, उस सभी को फटाफट काम हो जाएगा और चीज़ें जो है फिर से सुचारू रूप से चलने लगेगा, जिसमें कर्मचारी और सीईओ को भी सहूलियत मिलेगा, भ्रष्टाचारी में कमी आएगा, घूसखोरी में कमी आएगा और जनता के बीच और सरकार के बीच एक अच्छा फिर रिलेशनशिप जो है देखा जा सकता है। तो वीडियो पसंद आए ना तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।